हासिल करने को, इतना ऊंचाई हासिल करने को ले, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे मैं में? सच्ची बात है सोचती नहीं हूँ। यही है कि सोच रहे हैं कि प्रोग्राम सबको पसंद आए, कि हर साल लोग देखते रहे और नए नए लोग आ रहे हैं टेलीविजन और ओटीटी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट इट सेल्फ इज वेरी दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बिकॉज यू नो कि दिस इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री बन गई है। इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी न्यू, जिसको क्या कहते हैं, जॉब्स, पीपल्स होम्स, लिविंग वेल। तो ये जो छोटा सा शुरू हुआ था, थोड़े लोग थे, अब तो लाखों में है एज पार्ट ऑफ दिस टीवी इंडस्ट्री एंड ओटीटी। सो दैट इटसेल्फ मींस अ लॉट टू नॉट अस बट टू एवरीबडी अराउंड। और राकेश रोशन एक डायरेक्टर भी हैं और एक एक्टर भी हैं, उनके चेयरमैन भी है आईटी अवार्ड्स, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? ये कि आईटी अवार्ड ज्यूरी के चेयरमैन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो इस इंडस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ट्रस्टेड एंड बहुत ही जिसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट है। एंड ही इज आवर चेयरमैन ऑफ जूरी एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम विद अस। एंड एट द सेम टाइम हमारी जूरी भी बहुत ही जिसको कहते हैं ना जाने माने के अलावा they come with a lot of honesty and integrity and they believe in what they're seeing. So all that together is what our jury comprises of. आप किस तरह से देख रहे हो ऑडियंस का प्यार आईटी अवार्ड्स के लिए? ये देख रहे हैं क्योंकि हमारी व्यूअरशिप सब फिल्म चैनल से ज़्यादा है। ये प्यार है हमको, वहाँ दिख जाता है नंबर्स में। एंड एवरी ईयर टच वुड होपफुली विद दिस ईयर वी हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स वर्ल्ड ओवर देखते हैं। एंड 400 मिलियन लोग हैं दुनिया में जो पूरा देखते हैं अवार्ड्स को। दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। क्या कुछ अलग रहेगा इस बार आईटी अवार्ड में? जो ग्राउंड इवेंट पे मैं आपको बताती नहीं हूँ, वो आपको ग्राउंड पे देखना पड़ेगा। वो अभी हम इस वक्त नहीं बोलते बिकॉज मज़ा ही चला जाता है। इससे अच्छा के अवार्ड देखिए क्या हो रहा है। दैट इज आप किस टीवी सीरियल को लाइक करते हो? हाँ, मेरे से मत पूछिए, मेरे को दूसरे मारेंगे। सो आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन एट ऑल। Do you agree with the nowadays audience are more engaged to TV dead films? Yes, I agree. आप अभी क्यों, I don't know why they not very fond of all the films which are coming. Maybe content उनको पसंद नहीं है। I mean पूरे साल में कहते हैं कि कुछ जो है अलग देखने को मिलने वाला है एंड क्या कुछ फॉर्मेट होने वाला है इस अवार्ड फंक्शन का? हर बार हमारे नए चेहरे ऐड होते हैं टेलीविज़न में हर साल नए एक्टर भी आते हैं जो लोगों में बहुत प्रचलित होते हैं। तो एक तो नयापन ये होता है कि हर साल की तरह वही सेम फेसेस नहीं होते हैं। दूसरा, इस बार आज़ादी का 75वां महोत्सव है, तो हमने कई प्रांतों के जो बहुत पॉपुलर नेम हैं, जैसे हरियाणा से सपना चौधरी, भोजपुर के कुछ बहुत बड़े कलाकार और मराठी इंडस्ट्री के, इन सब को भी हमने एंटरटेनमेंट के अंदर जोड़ा है ताकि हम ये पूरी नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग इस अवार्ड फंक्शन में लेके आ सकें। ओके, तो ये जो अवार्ड फंक्शन है वो कहाँ पर शूट होने वाला है एंड कब टेलीकास्ट होगा? ये फिल्म सिटी के अंदर सेट लग रहा है, इसका बहुत भव्य सेट लग रहा है और 1 जनवरी 23 को ये स्टार पर रिलीज होगा। यस, तो चलिए कुछ आपके जो है पास्ट में हम लेके चलते हैं आपको, जैसे कि आपने इस इंडस्ट्री को आपने बहुत गोल्डन आपके इयर्स दिए हैं। सो कैसा रहा आपका ये पूरा एक्सपीरियंस? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको इतना अब दूर आ चुके हैं? देखिए, क्या है कि किसी भी नई चीज़ को शुरू करने के अंदर संघर्ष होता है और नेसेयर बहुत होते हैं, ना कहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपनी कन्विक्शन को कायम रखना जो है वही शायद कहीं आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। तो हम भी जब हमने ये पूरा प्रयास शुरू किया था तो बहुत लोगों ने कहा कि टेलीविज़न सिनेमा के सामने कहाँ टिक पाएगा, इतने बड़े बड़े स्टार्स के सामने ये टेलीविज़न के एक्टर कौन देखना चाहेगा इनको। लेकिन हमारा ये पूर्ण विश्वास था कि टेलीविज़न एक दिन जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगा अपने आप में। और एक क्यूरोसिटी थी लोगों में कि बुनियाद का एक्टर कौन है, हम लोग के एक्टर कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, और वो घर घर के अंदर जाके बहुत पॉपुलर हुए। तो उस विश्वास को लेके हमने ये अवार्ड शुरू किया और हम कायम रहे कि ये अवार्ड सिर्फ फॉर टेलीविज़न, बाय टेलीविज़न, ऑफ टेलीविज़न, उस प्रिंसिपल को हमने आज तक चेंज नहीं किया। इसलिए अगर आपने देखा हो कि हमारे अवार्ड में टेलीविज़न अवार्ड के अंदर सिर्फ टेलीविज़न वाले ही परफॉर्म करते हैं
और फिल्म स्टार और फिल्म डायरेक्टर्स वगैरह सब आते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेस सारी टेलीविज़न द्वारा होती हैं। ओके, सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप एंड ऑडियंस जो है ज़रूर इस अवार्ड फंक्शन को देखेंगे, सो उनको क्या कुछ मैसेजेस आप देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अनूठा प्लेटफॉर्म है ITA, जिसमें आपको अपने सारे चहेते फेस, कुछ लोग स्टार देखते हैं, कुछ सोनी देखते हैं, कुछ कलर्स देखते हैं या और दूसरे चैनल देखते हैं, यही एक अनोखा मंच है जिसमें सबके चेहरे एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपके मनोरंजन के लिए मिलेंगे, जो अपने आप में इसकी बहुत बड़ी खासियत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नहीं तो पिछले 21 वर्षों से आप बहुत ज़्यादा मनोरंजित करते आ रहे हैं दर्शकों को, और आज ये जो ITA अवार्ड है ये एक मिसाल बन चुका है। जैसे फिल्म जगत के जितने भी सितारे हैं उनके लिए तो आए दिन बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते रहते हैं, लेकिन टेलीविज़न वालों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने ये जो मुहिम चलाई, आज ये इस कदर यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये अवार्ड के बिना अपने आप को टेलीविज़न के जितने भी सितारे हैं वो अधूरा समझते हैं। दो रीज़न है। एक तो कि हम लोग पहले लोग थे, तो उसकी एक एडवांटेज थी, हमको एडवांटेज भी थी और हमारा आई थिंक साहस भी था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिससे भी हमने बात की उन्होंने यही कहा कि भाई फिल्म फेयर या आईफा तो नहीं था उस वक्त, कि इसके सामने जहाँ इतने बड़े बड़े सितारे आते हैं, तुम्हारे छोटे छोटे लोगों को देखने के लिए कौन आएगा। लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास था कि टेलीविज़न जो है अपने आप में इतना बड़ा होने वाला है कि वो शायद सिनेमा को भी पीछे छोड़ देगा, जो अब सही हुआ। लेकिन 22 साल पहले एक बड़ा टफ डिसीजन था और हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी लोगों को भी समझाने की, लेकिन लकीली हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने हम पे विश्वास किया और कहा कि आई थिंक ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। फिर दूसरी बात इम्पॉर्टेंट थी कि अवार्ड आज 22 साल तक क्यों है। बहुत सारे और लोगों ने भी ट्राई किया बीच में, कुछ बड़े नाम भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हैं जो उस वक्त बहुत बड़े माने जाते थे, उन्होंने भी कोशिश की कि ये अवार्ड, क्योंकि हम इतने प्रोग्राम बनाते हैं तो हम भी अवार्ड बना दे सकते हैं, हमारे पास तो सभी आर्टिस्ट आते हैं। लेकिन ये इवेंट नहीं है, मैं इसको कहूँगा कि ये हमारे लिए एक पैशन प्रोजेक्ट है। इसमें हमारी आस्था है और इसमें निष्ठा है हमारी, और हम कोशिश करते हैं कि ये निष्पक्ष प्लेटफॉर्म रहे, इस पे प्रभाव ना हो। प्रभाव आते हैं, अभी भी आते हैं, हमारे पास चैनल से आते हैं, लोगों के आते हैं, हमारे अपने ताल्लुकात भी बहुत हैं क्योंकि हम सबसे बहुत पर्सनली जुड़े हुए हैं टेलीविज़न में। लेकिन हमने ये फैसला किया कि अगर ये सर्वाइव करेगा तो सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर लोगों को आके ये महसूस हो कि नहीं, मुझे ये अवार्ड लेते हुए खुशी हो रही है। ये नहीं कि मैंने ठीक है ले लिया, मिल गया, खरीद लिया, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। आ जाते हैं लोग फोटो खिंचाने के लिए, सबको अपना वाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन अंदर कहीं आपको मालूम होता है कि यार यहाँ पे जिस तरह से ये समूह उमड़ के आता है, लोग आते हैं, वो अपने आप में मुझे बहुत खुशी देता है। वो बहुत रेयर आपको दिखाई देता है और ये चीज़ जो है वो बनाई नहीं जा सकती है। ये इन या तो होती है या नहीं होती है। वो मैजिक जो है ना एक फंक्शन में। सर ये 21 साल पहले जब आपने ये सोचा कि IT के लिए ये हम शो चालू करें, अवार्ड शो, तो आपको किसकी सोच पहले आई कि लाइक ये करना है? किसको देख के आपको ये चीज़ आई? ये आई थिंक अन्नू ने शायद पता नहीं बताया कि नहीं आपको, ये अन्नू का विचार था। छोटा सा एक किस्सा हुआ कि मैं, अन्नू, नीना गुप्ता और शायद एक आध कोई और हमारे दोस्त यार थे, हम एक अवार्ड फंक्शन में गए। और नीना गुप्ता उस टाइम कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री नहीं थी, छोटे छोटे रोल करती थी, लेकिन अन्नू की बहुत अच्छी मित्र थी। तो वहाँ गए तो चूँकि हमें फिल्म वाले जानते थे, मैं फिल्मों में जुड़ा हुआ हूँ, तो हमको बोले आप आगे आइए। और टेलीविज़न में बोला आपके लिए टेलीविज़न वाले पीछे हैं, उधर आप बैठो उधर। तो 6-7 रो पीछे टेलीविज़न थी, लोग बैठे थे 15-20, ऐसे ही बुलाए जाते थे जो उनके दोस्त। अन्नू फेल्ट वेरी बैड एंड शी वेंट एंड सैट विद देम। और रात को उसने मुझे आके बोला कि ये तो बहुत गलत बात है कि ये कोई अछूत थोड़ी है कि 6 लोग पीछे ये बैठेंगे, बाकी फिल्म वाले आगे। टेलीविज़न अपने आप में एक चीज़ है, ये होना चाहिए।
तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, बात आई गई हुई, बट वो अन्नू के दिमाग में वो थॉट चलता रहा. And then she came up with this idea, and then I realized that yeah, she is very passionate about it. So I discussed it with few of my industry friends. महेश भट्ट से बात की मैंने, रजत शर्मा से बात की, शत्रुघ्न सिन्हा से बात की, और सबने कहा कि बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, अगर आप इसे कर सकते हैं, हिम्मत चाहिए आपको. मैंने कहा हिम्मत चाहिए, आप लोग सारे गवर्निंग बोर्ड पे मेंबर आइए. और हमने गवर्निंग बोर्ड बनाया जिससे बड़ा गवर्निंग बोर्ड है. रवि चोपड़ा थे उस पर, शेखर सुमन थे, रजत शर्मा थे, मनमोहन शेट्टी थे, यू नेम. सब लोगों ने कहा कि ब्रिलियंट आइडिया है. 12 लोग ऐसे मेरे गवर्निंग काउंसिल. उसके बाद में पीटर मुखर्जी है हमारे. व्यूअर्स से ज़्यादा दर्शक इसका इंतजार उत्सुकता से करते रहते हैं, तो आप अपनी तारीख सजा करना चाहेंगे? जी, आप तारीख सजा करना चाहेंगे? टेलीकास्ट की. हाँ, टेलीकास्ट. टेलीकास्ट इसका होगा 1 जनवरी को, 23 को, तो नए साल के दिन इसका टेलीकास्ट होगा. तो लोग उस दिन अक्सर रात की पार्टी वार्टी करके घर पे रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है. और इस बार जो है स्प्रेड बहुत बड़ा है. हम अपने देश की 75वां आज़ादी महोत्सव चल रहा है, तो हमारा एक थीम ये भी है कि हम डिफरेंट प्रांतों के टैलेंट को एक साथ एक स्टेज पे इकट्ठा कर रहे हैं. और इस फीलिंग को हम दर्शाना चाहते हैं कि टेलीविज़न के द्वारा, इस अवार्ड के द्वारा, कि हम ये आज़ादी का 75वां वर्ष जो है एक संगठित सशक्त देश की तरह लोगों के सामने पेश कर सकें. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू.